अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट लाइक खान और आप देख रहे हैं सिटी इन्फो टीवी। तो आज हम आए हैं आवारी होटल कराची में एक इवेंट कवरेज करने के लिए, जो कि बर्ड एक्ट के हवाले से है। लव सोसाइटी ऑफ कराची का एक इवेंट है, तो उसको कवर करते हैं। चले आइए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस साल पाकिस्तान टॉप रैंकिंग के अंदर रहा है पूरी दुनिया से टॉप लेवल के बर्ड लेने में। ये आप लोगों के लिए प्राउड मूवमेंट है कि पूरी दुनिया ये जानती है कि इस साल जो यूरोपियन शोज़ हुए हैं उनके टॉप बर्ड जो हैं वो पाकिस्तान में आए हैं। और इससे पहले भी ये सिलसिला 10 साल से चलता आ रहा है कि पाकिस्तान टॉप कलेक्शन के ऊपर है और टॉप रैंकिंग का बर्ड लेके आता है। तो अब इस चीज़ को फर्दर आगे लेके जाना और पाकिस्तानियों की पहचान कराना मेन मकसद सोसाइटीज़ का है। और मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है LSK को देता हूँ कि इसने इस स्टेज में आके इस नीड को समझा कि कराची इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा नीडी है अपने आप की प्रमोशन के लिए। यहाँ पर लोगों ने बहुत लेवल के बर्ड तो ब्रीड करा रखे हैं, बहुत टॉप की कलेक्शन तो रखी हुई है, लेकिन वो प्रमोट नहीं है। और वो प्रमोट कैसे होगी? सोसाइटी बेस्ड होगी। जब सोसाइटी शख्सियतों की पहचान कराएगी, सोसाइटी शोज़ कराएगी, सोसाइटी इवेंट्स कराएगी, तो डेफिनेटली आप जैसे बेहतरीन टॉप क्वालिटी के ब्रीडर एक स्टेज पे, एक प्लेटफार्म पर, एक जगह पर इकट्ठे होंगे, तो आपकी पहचान सोसाइटी होगी। और सोसाइटी जो होती है वो वारंटी होती है बंदों की, कि वो आपको जब अवार्ड देती है, आपको बेंच पे पढ़ा देती है, तो वो वारंटी देती है कि ये बंदा जो है अच्छे बर्ड ब्रीड कराने वाला है, और वो पूरी दुनिया उसको सराहती है। मुख्तसर सी एक बात करूँगा, 2016 के अंदर एक शो हुआ, उसके अंदर सोसाइटी ने शो अरेंज किया और उसमें हमने जो है ना कुछ बर्ड टाइटल जीत लिए। अरबी, सऊदी अरब से और बहरीन से आए हुए थे। आप यकीन जाने उस बर्ड की वर्थ से बहुत ऊपर की वर्थ उन्होंने बताई, और हमें उस वक्त पता चला कि हमारे पास जो बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी असल वैल्यू क्या है। उससे पहले तो हमें उसकी वैल्यू का पता नहीं था, और ये सोसाइटी के शो कराने से हुआ। तो वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी बातें हैं, दिल तो बहुत चाहता है स्टेज पे आने के बाद कि आप लोगों से बातें करूं, लेकिन मैं अगेन LSK की तमाम मैनेजमेंट बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर टीम जो इन्होंने ऑर्गेनाइज की है उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं पुरुमीद हूं कि ये वो एक डेवलप हुआ है दोस्तों का एक ग्रुप कि जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि शाना बशाना अपनी सलाहियतें इसमें इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा हॉबियर फैंसियर ब्रीडर्स को सोसाइटीज़ ज्वाइन कराएं और इसका हिस्सा बने। देखें, आप लोग इसकी बुनियादी रूट्स हैं। जितने अच्छे, जितने क्वालिटी के लोग सोसाइटी के साथ जुड़ेंगे, सोसाइटी उतना अच्छा रंग करेगी। और सबसे ज़्यादा आप लोगों की हौसला अफजाई और सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ भी कोई इकदाम सोसाइटी करती है, आपकी भरपूर सपोर्ट और हौसला अफजाई होनी चाहिए। आप लोगों की कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ लब्बस सोसाइटी ऑफ कराची में उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हम सबको वो इज़्ज़त दिया, स्पेशली फॉर फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप अदनान यूनुस साहब, जो एक कराची और कराची के लिए जो नीड्स थी उन्होंने अपनी सोच को पाए तकमील तक पहुँचाया। मैं चाहूँगा कि आप सब उनके लिए भी, उनकी तमाम तर मैनेजमेंट टीम, इवन दो कि उनके ऑल ऑफ मेंबर के लिए ताली बजाएं। और मैं यहाँ पर कुछ एक चीज़, दो चीज़ें इंडोर्स करूँगा, क्योंकि मेरे सामने बहुत सीनियर शख्स मौजूद हैं और कराची के जान मौजूद हैं, और इनके सामने लब कुशाई करना बनता होता नहीं है। तब भी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करूँगा और कुछ एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट सी आपसे करूँगा। हो सकता है मेरी बात आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको वो बहुत ज़्यादा डेवलप आप हासिल हो। मैं यहाँ पर जो बात करना चाहता हूँ, जिस तरह से इस ग्रुप का मोटोज़ है, इस ग्रुप का जो मकसद है एजुकेशन और अवेयरनेस, स्किल ऑफ योर डेवलप। आज मैं यहाँ पर ये एक दो पॉइंट आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि 2022 का इख्तिताम है और आप अपने आप से ये सवाल करें कि मैंने क्या खोया और क्या पाया, और 2023 की तरफ हम आगे जा रहे हैं। तो आप ये सोचें कि 2023 के अंदर मेरी क्या एम होगी, क्या मेरी सोच होगी, और क्या मैं अपने फील्ड से, अपने आप से सर्टिफाइड हूँ, क्या मैं
जो बर्ड ब्रीड करा रहा हूँ, क्या इस साल मैंने वो बर्ड के ऊपर अच्छे से अच्छे अंदाज पे मैंने काम किया, और आने वाले साल हम अपने अंदर अपनी शेड के अंदर क्या चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए, एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप नाउडेज आजकल डिफरेंट चीज़ यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह से। यहाँ मैं समझता हूँ कि आप लोग सब लकी हैं, यू आर द लकी 1% कि आप लोग यहाँ पर इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, और इस ग्रुप के अंदर आपको ऐसे ऐसे पॉइंट रेज आउट होता है जो मुझे आप सबको नहीं इल्म है, मगर मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सीनियर लोग मौजूद होंगे, वो इन चीज़ों का एंडोज भी करेंगे। 2015-2016 में एक बर्ड आया था यूविंग, सिंपल पारब्लू यूविंग। उसका जेनेटिक बिहेवियर हमें नहीं पता था, वो किस तरीके से वर्कआउट करता है, किस तरीके से उसकी कम्बोज बनती है, या आगे इन फ्यूचर में किस तरीके से उसको पेयरिंग कर सकते हैं। मगर आप इस वक्त इस लिहाज से इतना लकी है कि आपके पास कुछ भी मामला होता है आप गूगल करते हैं, आपके पास कुछ भी मामला हो तो अपने सीनियर से कांटेक्ट करते हैं, आप अपने सीनियर के साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन पे होते हैं। और जब हम वो बर्ड अपने सीनियर के पास लेके जाते थे कि सर इसकी पेयरिंग बता दें, हमें इसके आगे क्या करना है, तो हमें हमारे जो उस्ताद मोहतरम होते वो सिर्फ हमें ये बताते थे कि इस बर्ड के साथ इसकी पेयरिंग कर दो और इसके साथ आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, और हमें कोई गाइड नहीं देते थे। मगर आप लोग यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत लकी हैं कि आपके बीच में इतने सीनियर लोग मौजूद हैं जो कराची के रिनोम ऑफ ब्रीडर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा डॉक्टर साहब का, वन ऑफ मोस्ट लीजेंड ब्रीडर ऑफ कराची। एक चीज़ और यहाँ पर मैं इंडोज करता चलूँ, मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं यहाँ पर, कराची के छुपे रुस्तम हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनको आगे करना, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारे सीनियर जो है ना उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देखिए, इंसान आगे उस वक्त बढ़ेगा जब आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं की तो मैं श्योर हूँ कि आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एंड देन मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर जो सोच है हमारी उसको चेंजिंग लाएं, हमने कम्युनिकेशन स्किल को चेंज लाएं। आप अपने बर्ड्स और अपने आप से ये थॉट्स करें कि मेरा बर्ड इस काबिल है कि मैं एक शो बेंच पे ले जा सकता हूँ, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं एक शोज बेस पे खड़ा हो सकता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर कुछ एक दो पॉइंट रेज करूँगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्टली है, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनको भी अपने मौक़िफ़ देना है। देखिए, शोज जो होता है ना कराची के अंदर बहुत कम हुआ, अब हमें उस माइंड को चेंज करना है। और शोज जो है रातों रात आपको शोहरत का इस मुकाम पे लेके जाता है जहां आप सोच भी नहीं पाते हैं। यहाँ पर जीती जाती मिसाल डॉक्टर साहब में कि पूरे पाकिस्तानी अराउंड द पाकिस्तान उनको जानते हैं, उनको लोग कहते हैं चैम्पियन। वो आप भी हो सकता है, वो आपके अंदर भी वो काबिल है, वो आपके अंदर भी वो नॉलेज है कि आप वो कर सकते हैं। हम यहाँ पर सब कमर्शियल बर्ड ब्रीड कराते हैं, मगर कभी सोचा कि कुछ ऐसा बर्ड हम ब्रीड कराएं जिससे मेरी पहचान बने, आपकी पहचान बने, उनकी पहचान बने। क्यों? शो बेंच आपको बताता है कि मैं किस काबिल पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं और आप वहाँ पर घबराते हैं सीनियर के सामने। आप कभी सोचे कि आप अपने सीनियर से जब मिलते हैं आपको वहाँ पे शेयरिंग द आइडियाज़ मिलता है, आपकी कम्युनिकेशन होती है उनसे, आप उनके फ्यूचर को देखते हैं कि किस फ्यूचर के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं ये यहाँ पर ये सिर्फ पॉइंट ऑफ रेज करता हूँ कि आपके अंदर वो काबिल है कि आप कर सकते हैं। आप ये नहीं देखें कि अदनान भाई यहाँ पर है, यहाँ पर डॉक्टर साहब है, यहाँ पर बासित भाई मौजूद हैं, यहाँ पर मोहसिन मौजूद है, ये कभी नहीं देखे अपने आप से आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपके अंदर कितनी गट्स है, आप अपनी गट्स को डेवलप करें। और एक जो सोच चला हुआ ना नाउडेज कराची के अंदर, उसको चेंज करना, उसके माइंड को सेटअप को चेंज करना। और मैं यहाँ पर एक बहुत ही हार्डली एक वर्ड कहना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे साहब डिसएग्री भी करेंगे। पिछले दिनों कुछ एक ऐसी मौजू चल रही थी, कुछ ऐसी बातें चल रही थी, कोई प्रॉब्लम है किसी के साथ तो उसके ज़ात तक रखें, उसके शहर पे बात आएगी ना तो अंदर से दिल खोलता है। आज ये बात अब मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो आजकल एक नाउडेज पंजाबी लॉबी चल रहा है उसको बायकॉट करते हैं। क्या आप समझते हैं कि आपकी कराची के अंदर क्वालिटी बर्ड नहीं है? क्या आप समझते हैं कि वो सारे लोग कराची क्यों आते? फिर आप उनसे बर्ड लेना पसंद करते हैं मगर अपने लोकल ब्रीडर को लेना पसंद नहीं करते, क्यों? वाई? आप अपने अंदर वो काबिल इंसान को सर्च करें, अपने मोहल्ले के अंदर वो ब्रीडर को सर्च करें जिससे आपको लगता है कि इनके पास क्वालिटी बर्ड है, तो उनसे बाइंग करें। क्योंकि जब आती बात है मेरी कराची के ऊपर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपको पता है कि कराची के अंदर इस वक्त कौन सी बर्ड ब्रीड हो रही है? आपको पता है कि कराची के अंदर कौन से लेवल का बर्ड ब्रीड हो रहा है?
मैं यहाँ पर फ़क्र कराची अब मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर बासित सत्तार चैम्पियन और बेस्ट ऑन शो क्लास का बर्ड इन्होंने लिया हुआ कराची के अंदर ये मौजूद है। मैं उनसे क्यों नहीं बर्ड बाइंग करता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ कि बाहर के बड़े बड़े नाम के ऊपर मैं पीछे क्यों भागूँ, जो बड़े बड़े टैग लगा के पीछे भागते हैं और कहते हैं कि जब आती बात कराची के तो कराची में कचरा ब्रीड है, कराची में फलां ब्रीड है, कराची में ये ब्रीड है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको ये मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ कि मैं कराची के अवाम, अब आपके अंदर स्किल ऑफ एजुकेशन को डेवलप होना चाहिए। आप अपने रोल अपने अंदर पैदा करें, अपने भाइयों को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, इस ग्रुप को सपोर्ट करें, इन तमाम तर लोगों के अपने जो पड़ोस में उन सबको सपोर्ट करें। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी ग्रुप में कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर कराची इसके लिए बहुत चीज़ें हम लोग ने प्लान किया है। आप लोग का साथ की ज़रूरत है और सब मिल के कराची के लिए काम करें, एक यूनिटी हो जाए, एक पावर बन जाए। जब आप एक पावर बन जाएंगे तो आपको कोई नहीं गिरा पाएगा। जब ये उंगली खुलता है तो आपको उंगली टूटता है, जब ये मुक्का बनता तो आप मुक्का लगा भी सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि कराची मिल के हम पूरे पाकिस्तान का मुकाबला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच मुमताज़ साहब, बहुत ही अग्रेसिव पर्सनालिटी। और मैंने पहले ही कहा था कि अग्रेशन आपको देखने को मिलेगा लेकिन एरोगेंस ना समझिएगा उसे। नॉर्मली एक्चुअली चीज़ें एक्सपीरियंस में रही हैं और जिसकी वजह से ये एग्रेसिवनेस आती है, बाज़ दफ़ा वो लिमिट भी क्रॉस कर जाती है। एक्चुअली हमारा कंपटीशन जो है वो हम किसी से नहीं होना चाहिए, हमारा कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। और मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन सबसे पहली ज़िम्मेदारी फैसिलिटेशन की मेरी फैमिली की तरफ है। मैंने पहले अपने लोगों को फैसिलिटेट करना है। इट डज़न्ट मीन कि कराची से बाहर जो लोग हैं वो मेरे लोग नहीं हैं, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी पड़ोसी के हुकूक होते हैं और हैं, लेकिन पहली ज़िम्मेदारी मेरी फैमिली की तरफ जाती है कि मैं अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करूं। तो इस मैसेज को कोई नेगेटिव ना ले कि वी आर गोइंग टू कम्पीट एनीबडी इन द मार्केट और ये सम काइंड ऑफ अ राइवलरी हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर सिंध, KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, राइट। इस तरह की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि कंपटीशन जब भी होता है वो अपने आप से होता है। अपने लेवल को इम्प्रूव करके आप अपने पिछले लेवल को मात देते हैं। उसके बाद सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो खुद हार रहे होते हैं और ख़ुद ही जीत रहे होते हैं, तो आप आइकॉन हो जाते हैं। चलें, बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी। अब मैं अपनी मैनेजमेंट टीम में से उज़ैर मोहसिन साहब को और लईक साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ। और अब मैं जिस शख्सियत को बुलाना चाहूँगा, मेरी उस शख्सियत से एज अ फाउंडर मेंबर ऑफ लव बर्ड सोसाइटी ऑफ कराची, उनको बुलाने से पहले मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी फ्रेटर्निटी को जिस तरह से उन्होंने फैसिलिटेट किया, फीडअप किया और मार्केट को आज हमारी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इंटरनेशनल रिकग्निशन है कि वी आर द नंबर 1 कंट्री जिन्होंने टॉप लाइन बर्ड्स जो है वो इंपोर्ट किए हैं, तो वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेजमेंट भी आ रही है। तो उसकी वजह यही है कि बर्ड इंपोर्ट हुआ है, और वो बर्ड इंपोर्ट हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्टर्स, बिकॉज जैसा मैंने पहले कहा कि इम्पोर्टेड बर्ड्स जो हैं, म्यूटेशंस जो हैं, वो सारी की सारी इम्पोर्टेड हैं। क्वालिटी इज़ अ डिफरेंट मैटर, लेकिन बर्ड तो वो इम्पोर्टेड ही है, और वो इम्पोर्टर्स ने ही हमें इम्पोर्ट करके दिया है। तो जब हमें बर्ड की ज़रूरत थी तो इम्पोर्टर्स ने हमें सपोर्ट किया इम्पोर्ट करके। आज हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ज़रूरत इस बात की है कि आज हमने जो हमने स्टफ़ प्रोड्यूस किया है उसे इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड फॉर दैट आई थिंक, मेरे ख्याल से दैट पर्सनालिटी इज़ द आइडियल पर्सनालिटी राइट नाउ इन द पाकिस्तानी मार्केट।
तो मैं आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में बुलाना चाहूँगा नानादन अकील बुखारी साहब को कि वो आएँ और अपने तजुर्बात से लोगों को जो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अपने ख़यालात से। ये अकील बुखारी साहब की जो खिदमात रही हैं इस इंडस्ट्री को फीडअप करने के हवाले से न्यू म्यूटेशन लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची समझती है कि इनका बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा है और आइंदा भी हम इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इंडस्ट्री को पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे। सर, मैं चाहूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अदनान यूनुस साहब का कि इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, यहाँ मदऊ किया और मेरे ख़्याल से ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं इनकी एक बात को बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ कि इस किस्म का इवेंट कराची में इससे पहले नहीं हुआ। मैं इस बात को बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ और मैं सबके सामने ये कहता हूँ हमारे इसमें इख्तलाफात भी रहे हैं, लेकिन इख्तलाफात हम दोनों ने पॉजिटिव लिए हैं। हमारी उसमें पॉजिटिव रही है। उन्होंने मुझे जब हुआ था, जब कराची इवेंट हुआ तो ना मुझसे कहा था कि यार इसमें कुछ कमी थी, जिसको मैंने बिल्कुल एक्नॉलेज किया है कि हमने कराची बेस्ड कोई प्रोग्राम नहीं किया और जो कराची डिज़र्व करता है अनफॉर्चुनेटली इस प्रोग्राम से पहले हमने वो डिलीवर नहीं किया, जिसको मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ। और ये एक फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स द बेटरमेंट फॉर द कराची पेंशनर्स। तो मैं ख़ास मुबारकबाद अदनान यूनुस और उनकी पूरी LSK मैनेजमेंट को देता हूँ कि इन्होंने ये एक स्टेप लिया और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम सब जितने सीनियर्स या एज ए इम्पोर्टर मैं या एक्सपोर्टर जो है मैं इसके हम लोग बिल्कुल अपना पार्टिसिपेट करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा, इसके अलावा दो तीन चीज़ें बातें, मैं ख्याल सारी बातें तो सब लोगों ने कह दी जो मैं कहना चाहता था, बस उसको मज़ीद एक्नॉलेज करना चाहूँगा। दूसरी बात जो विनोद ने कही थी कि कराची जो डिज़र्व करता है ना वो हमने उसको नहीं दिया, उसके कसूर हम सब हैं, मैं हूँ, आप हो। तो अब वो वक्त आ गया है कि हम इस किस्म की शो ऑर्गेनाइज करके कराची में बिल्कुल ठीक कहते हैं। कराची में मैं गारंटी से कैसे कहता हूँ कि अगर 5-6 जो ब्रीडर्स हैं जो वही अपने बर्ड लेके जाए ना तो कोई शो LSP हो या LSP हो कोई नहीं जीत सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसमें बासित सितार हैं, मुमताज़ हैं और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो इम्पोर्ट बर्ड्स करता हूँ। जितने इम्पोर्ट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही कंपनी के थ्रू होते हैं, तो मुझे पता है कि किन्होंने क्या बर्ड इम्पोर्ट किया, उनकी वर्किंग क्या है। और इंशाल्लाह आप कुछ अरसे बल्कि कुछ महीनों बाद देखेंगे कि कराची से वो म्यूटेशन और वो क्वालिटी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी प्रोड्यूस होके कि शायद वो वर्ल्ड वाइड भी नहीं हो इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि कराची के लिए हमें काम करना है मिलजुल के इसी तरह के इवेंट करने के लिए। और अदनान यूनुस को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी मेरी या और रही जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात, तो उसमें माज़रत के साथ थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है। लोग ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट नहीं होता इसलिए रेट प्राइस जो है ना डाउन होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट उसी वक्त होगा जब प्राइस डाउन होंगे। देखें आज बजरीगर एक्सपोर्ट हो रहा है, कॉकटेल एक्सपोर्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके प्राइस पूरी दुनिया में पाकिस्तान में कम है। तो हमें उसके लिए वर्किंग करना है। बेसिकली हम चंद बेसिक मिस्टेक करते हैं जब हम इस फर्टिलिटी में आते हैं, चंद बेसिक मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक तो ये होती है लैक ऑफ नॉलेज। हमें नॉलेज नहीं होती कि हमने क्या बाई करना है, किससे बाई करना है, क्या बाई करना है। हम ब्रांड के पीछे भाग रहे होते हैं। हालांकि वही बात है, कराची में बहुत अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हमारा ख्याल होता है कि हम लाहौर से या किसी और जगह से लें, हालांकि उससे बेहतर बर्ड्स यहाँ होते हैं। तो अगर सही नॉलेज होगी कौन सा बर्ड ब्रीड कराना है, दूसरी बात उसकी कीपिंग की, उसकी बर्ड की, हमें उस पर हम वर्क नहीं करते। हम अपना अच्छा कोई शेड नहीं बनाते, उसके लिए वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं करते। तो ये चंद बेसिक मिस्टेक्स है। बाकी जो उसकी जेनेटिक्स है उसके बारे में तो मैं बात इसलिए नहीं कर सकता कि मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, कि वो कहते हैं ना तिफले मकतब हूँ, तो वो तो सीनियर से आप कह सकते हैं। लेकिन ये चंद मिस्टेक अगर नहीं करेंगे इंशाल्लाह तो बिल्कुल कामयाब रहेंगे। और दूसरी एक बात जो ये कही थी कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, किसी को पिन आउट नहीं करना था कि जी तो फलाने ऐसा है, किसी मुल्क ऐसा है। हमारा मुकाबला हमसे है और आज से हमने ये तय करना है इंशाल्लाह कि आज से हमने काम करना है कराची के लिए, फिर पूरे पाकिस्तान के लिए, फिर पूरे दुनिया के लिए। यानी अब इंशाल्लाह हमारा जो मेयार हो वो ऐसा हो
कि इंटरनेशनल लेवल का हो। हमारे बर्ड्स जो है बुरा भी कहेंगे जी हमें पाकिस्तान से बर्ड चाहिए, इंशाल्लाह वक्त आएगा ज़रूर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अकील बुखारी साहब, आपने बहुत डिटेल में चीज़ें डिस्क्राइब कर दी। अच्छा देखें, अकील भाई के साथ मेरी प्रीवियस एक्सपोर्ट के हवाले से डिस्कशंस रही हैं और मैं अकील भाई को ये एज ए गुड न्यूज़ ये बात देना चाह रहा हूँ कि लोकल मार्केट जो है हमारी आज जो हमारा आप कह लें लोअर मिडिल क्लास में जो ब्रीडर है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगा है। बेसिकली हमने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। आज शायद लोकल मार्केट में जो एक्सपोर्ट का रेट है उसके नियर अबाउट हम कहीं आ गए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं किया। तो अगर तो वो एक्सपोर्ट वाला गेट अगर ओपन होता है ओपलाइन के हवाले से, तो आई थिंक मेरे ख्याल से दिस इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू फैंसियर्स, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इस वक्त मार्केट में कमर्शियल साइड है आपकी, सेकंड अपॉर्चुनिटी इन म्यूटेशन कि जहाँ पर आप अपना म्यूटेशन का बर्ड जो है जो आप एक्सपोर्ट में देने लगे, वो डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि वो बहुत ही लोअर साइड पे रेट होगा जो मार्केट में एक स्टैंडर्ड सेट हुआ था ब्रांड के हवाले से। उसके बाद तो शायद में भी कुछ लोग कहें इट्स अ डिज़ास्टर फॉर ओपलाइन, बट लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है कि आप अपनी एवरी को और आप अपने स्टेटस को फाइनेंशियली मैनेज करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से। तो वो आगे चल के फिर हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ साथ में बैठेंगे तो इसका एक सोल्यूशन भी निकाल लेंगे ताकि ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लगे। नाउ मैं अपनी मैनेजमेंट टीम से उस्मान एंड करीमुल्लाह को बुलाना चाहूँगा, स्टेज पर आ जाएं। और अब मैं जिन साहब को बुलाने लगा हूँ, बजरीगर में पास्ट एक्सपीरियंस में उनका जो स्टेटस रहा है आइकॉनिक रहा है, बहुत अच्छा काम करते रहे। फिर लवबर्ड में उनका एक वीडियो आया था, मेरी उनसे फ़र्स्ट मुलाकात ACP की मीटिंग में हुई थी और उसके बाद वो मेरी पहली जान पहचान थी। दूसरी जो मैंने उनके काम के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना, उनका एक वीडियो था जिसमें वो अपने एवरी का विज़िट करा रहे थे उस यूट्यूबर को। तो उसमें उनके कुछ वर्किंग स्टाइल को देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था, बिकॉज क्योंकि उस वक्त वो जो वर्किंग स्टाइल उनका था वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बिल्कुल बराबर था। जो रिकमेंडेशंस इस वक्त कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस के हवाले से हैं वो बिल्कुल वैसे ही था। नॉर्मली बहुत सारे लोगों ने मार्केट में अपने जूनियर्स को गलत तरीके भी बताएं, मैं समझता हूं कि शायद वो लाइलमी की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो में जो चीज़ें, तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन उनका पॉजिटिव मेरी तरफ आया। और उसके बाद फिर जब मैं मार्केट में उनके बारे में जानना शुरू किया तो बहुत कुछ मुझे उनके बारे में पता चला। तो आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगा आरिफ रज़ा साहब को कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें और हमारे मेंबर्स को अपने एक्सपीरियंस से जो चंद एक चीदा बातें जो जूनियर फैंसियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। हमेशा याद रखिए, सीनियर जो होता है वो आपको अपनी 16, 17, 18, 20, 22 साल की का एक्सपीरियंस का निचोड़ नहीं दे सकता। लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची आरिफ रज़ा साहब को उनकी खिदमात के लिए जो इस फ्रेटर्निटी के लिए उन्होंने दी हैं आज तक, शुक्रिया प्रेजेंट करती है और थैंक्स पे करती है। थैंक यू वेरी मच सर, बीइंग अ सीनियर आप हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद रहे कराची में। और मैं अब चाहूँगा आरिफ रज़ा साहब आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर ओवर टू। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड शुक्रिया बहुत बहुत लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची का और अदनान भाई का, हम सारे लोगों को यहाँ बुलाने का और जमा करने का और इस लवबर्ड के बर्ड के मुताल्लिक़ बात करने का। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने वो वीडियो मेरी देखी और उसके रेफरेंस से फिर आप मुझे मज़ीद डिटेल में आपको जानने का मौका मिला।
अखिल भाई से मेरी बात हुई थी चंद रोज़ पहले, हम एक डिनर पे बैठे हुए थे कि आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, बासित ने भी उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था, लेकिन और एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था कराची में, लेकिन वो कराची के लिए नहीं था। ऐसे ही अखिल भाई? तो मैंने कहा कि आप ये इवेंट हमने शायद किसी को प्रमोट करने के लिए कर दिया था, और कराची के बड़े बड़े नाम हैं इस लवबर्ड की हॉबी में जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सके थे। तो इवेंट कराची में हुआ और कराची के लोग वहाँ पे स्टेज पे नहीं आ सके, लेकिन यस एफर्ट बहुत अच्छी थी कराची के प्लेटफॉर्म से, एंड क्रेडिट गोज टू अखिल भाई एंड बासित सत्तार। सऊद को याद होगा, शराफत भाई भी थे हमारे साथ। आज से कोई तकरीबन 7-8 साल पहले हमने फेडरल के एक हॉल में बजीगर के प्लेटफॉर्म से एक बहुत अच्छा इवेंट किया था, जिसमें हमारे बड़े अच्छे दोस्त लाहौर से आए थे और उन्होंने एग्जीबिशन बजीगर से मुतालिक अपनी नॉलेज शेयर की थी। आज तक मैं पर्सनली, मुझे नहीं पता बाकी आप लोगों का, मैं ही समझता था कि वो सबसे अच्छा इवेंट था आज तक का। लेकिन आज इस गैदरिंग को और जितने ऑर्गेनाइज तरीके से और एक बड़े अच्छे होटल के अंदर हो रही है, आई थिंक ये इवेंट उस पर बाजी ले जाता है। काम अच्छा हो, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं हमने किया हो। तो जब हम किसी दूसरे की तारीफ करते हैं, उसको ऊपर लेके आते हैं, तो हम खुद ब खुद आगे जाते हैं। अब बात आ जाती है लवबर्ड की, और उससे पहले मैं सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। ये जितने भी काम होते हैं ना कहीं पे भी, वो हमने खुद करने होते हैं। हमारी हमेशा एक्सपेक्टेशंस रही हैं कि कोई और आएगा और यहाँ कोई बर्ड्स को उठाने का काम कर देगा और हमारी हेल्प कर देगा और सोसाइटीज़ बना के यहाँ शोज़ करा देगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। जिस शहर में सोसाइटीज़ ने रोल प्ले किया है और आज वो फेमस हुए हैं, वो काम उन्होंने अपने शहर में खुद किया है। और अभी पहले भी शायद विनोद ने या मुमताज़ किसी ने ये बात की थी कि जो काम करना है कराची में वो हमने खुद करना है। मैं भी बहुत सारी आउटसाइड कराची की सोसाइटीज़ का PRO का भी रहा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ दिया। सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट में रहा और दूसरे शहरों की सोसाइटीज़ के साथ मिल के काम किया, वो भी छोड़ दिया और फिर खुद ही करना शुरू किया यहाँ पे काम। लेकिन एक अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो हमारे मैनेजमेंट के साथी होते हैं ना सोसाइटीज़ में, वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं। उसमें उनकी अपनी कुछ खुदगर्जियाँ होती हैं। ये थोड़ी सी बड़ी सच्ची बात है जो मैं कहूँगा, और ये मुझे कहना चाहिए। और यही वजह है सऊद, जो आपने बात की ना, कंटिन्यूटी नहीं रहती। यही वजह है कि जो मैनेजमेंट के साथी होते हैं ना, उसमें उनकी कहीं ना कहीं सेल्फिश अप्रोच होती है। मैनेजमेंट में आके अपना बर्ड बेचना या वहाँ से पैसे कमाना उनकी वहाँ पे मकसद होता है, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट के साथ नहीं चल पाते, जिसकी वजह से फिर सोसाइटी बैठ जाती है। और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया। हमारे भी साथ मैनेजमेंट के लोग रहे जो आज नहीं हैं, उनके अपने शायद कोई मफादात थे। हम आज भी उस सोसाइटी को लाइव किए हुए बैठे हुए हैं, कर कुछ नहीं रहे हम, क्योंकि हम कर नहीं सकते, हमारे साथ मैनेजमेंट के लोग मौजूद नहीं हैं। और एक फ़र्द वाहिद कुछ नहीं कर सकता। ये टीम होती है पूरी जो एक सोसाइटी को चलाती है या किसी भी ग्रुप को चलाती है। तो अभी भी जो लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची के साथ मैनेजमेंट में लोग आए हैं, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर इसको छोड़ के मत जाइएगा, इस मैनेजमेंट के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर जाएं तो जाने से पहले अपना रिप्लेसमेंट देकर जाएं। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया, हम जितना बर्ड ब्रीड करवाते हैं ना जिस साल में भी, वो बिक जाता है। इसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हम कहते हैं बर्ड मेरा नहीं बिक रहा, देर हो गई। सऊद ने बात की थी, पेशेंस बड़ा ज़रूरी है इस पूरे काम में। बेचने में भी पेशेंस का बड़ा रोल है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, कभी कभी मैं भी माजी में परेशान हुआ कि यार ये TCP एग्जीबिशंस इतने बहुत सारे जमा हो गए, बिक नहीं रहे। लेकिन आप बिलीव करें, 1 साल से यानी कि 12 महीने से ज़्यादा कभी कोई बर्ड मेरे पास नहीं रुका, बिक जाते हैं। हम सोसाइटी की मैनेजमेंट में आए ये सोच के कि मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरा बर्ड बिकना शुरू हो जाएगा। ये हमारी छोटी अप्रोच है, क्योंकि बर्ड का बिकना, उससे पैसे कमाना, इसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। ये कंट्रोल तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमें उसकी फिक्र भी नहीं करनी।
हमें सिर्फ सब्र से बैठना है।